हेलो व्यूअर्स, मैं एडवोकेट आकांक्षा गुप्ता आज आप लोग के सामने एक और सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट लेकर आई हूँ। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैड बीन फेमस फॉर इट्स हिस्टोरिकल लैंडमार्क जजमेंट्स। हमारी इंडिपेंडेंस के 75 ईयर्स में सुप्रीम कोर्ट ने अनगिनत शानदार जजमेंट्स दिए हैं। ऐसे जजमेंट्स दिए हैं जिसमें कि सरकारें बहुत स्ट्रॉन्ग सरकारें भी दहल गई। ऐसे जजमेंट्स दिए हैं जो कि इंटरनेशनल फोरम्स पर इंस्पिरेशनल बने। और इसी सीरीज में, इसी श्रृंखला में एक और जजमेंट तो मैं नहीं कहूंगी इसे, क्योंकि ये अभी फाइनल ऑर्डर नहीं है। ये अभी सिर्फ एक सजेशन है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बार काउंसिल ऑफ इंडिया को। और माइंड कि सुप्रीम कोर्ट का सजेशन भी ऑर्डर ही होता है, उसमें कोई इफ एंड बट्स नहीं है। कहने के लिए सजेशन है पर वो एक्चुअली ऑर्डर ही है। तो क्या सजेशन दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कि आप कृपया ऐसे रूल्स बनाएं कि सभी स्टेट बार काउंसिल्स अपने फोरम्स पे, अपने बार में एटलीस्ट 30% सीट्स वुमेन्स के लिए रिजर्व रखें। तो ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत हुई 2024 अगस्त में योगमाया एमजी के द्वारा फाइल की गई एक रिट पिटीशन से। तो अभी रिट पिटीशन क्या होता है? रिट पिटीशन होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32। आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को में रिट पिटीशन फाइल करने का प्रोविजन है और आर्टिकल 32 में डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हो। ये रिट पिटीशन किस कॉन्टेक्स्ट में फाइल कर सकते हैं? क्या कोई भी कभी भी जाए और रिट पिटीशन फाइल कर दे? नहीं, ऐसा नहीं है। रिट पिटीशन हम तब फाइल करते हैं जब किसी सिटीजन ऑफ इंडिया को ऐसा लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स को एनक्रोच किया जा रहा है, उससे उसके फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो फिर वो रिट पिटीशन फाइल करता है अंडर आर्टिकल 32 इन सुप्रीम कोर्ट एंड अंडर आर्टिकल 226 इन हाई कोर्ट। एंड हाई कोर्ट में जो रिट पिटीशन फाइल होती है वो फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ स्टैट्यूटरी राइट्स पर भी फाइल की जाती हैं। पर हम यहाँ पर इस मामले में, इस जजमेंट में, ये जो योगमाया एमजी का जजमेंट है, इसमें हम आर्टिकल 32 में ये फाइल की गई है और क्योंकि ये डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई है। और इसमें योगमाया एमजी ने यही कहा था कि भाई बार काउंसिल्स में, चाहे वो नेशनल लेवल की हो, चाहे वो स्टेट लेवल की हो और चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की हो, वुमेन रिप्रेजेंटेशन इज एब्सोल्युटली मिसिंग। एटलीस्ट लीडरशिप रोल्स में कहीं भी वुमेन्स पहुंच ही नहीं पा रही हैं। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में का इथॉस है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक एसेंस है ये कि भाई हमारे समाज के वीकर सेक्शंस को एम्पावर किया जाना चाहिए। अब वीकर सेक्शंस में कौन आता है? हाँ, ऑफ कोर्स लोअर, गरीब, पुअर पीपल, या कास्ट सिस्टम के हिसाब से जो अपर कास्ट में नहीं शामिल होते, वो हमारे वीकर सेक्शन है। और महिलाएं हमारी वीकर सेक्शन है, जो सबसे बड़ा तबका है। महिलाएं मतलब हमारी 50% आबादी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, क्रीड और रिलीजन। 50% आबादी अगर वीक रहेगी, अगर वीकर सेक्शन में आएगी, तो हमारा देश कैसे संपन्न हो पाएगा, कैसे आगे बढ़ पाएगा अगर 50% आबादी ही पीछे पिछड़ के रह जाएगी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये रिट पिटीशन फाइल की गई थी और इस रिट पिटीशन पर अभी 4 दिसंबर 2025 को डुअल बेंच का ये जजमेंट आया है, जिसमें उन्होंने ये सलाह दी है, ये सजेशन दिया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कि भाई 30% सीट्स वुमेन्स के लिए रिजर्व होनी चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो कैसे होता है, आगे चीजें कैसे बढ़ती हैं। बिकॉज अभी 2 साल पहले हमने देखा था हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप में, उन्होंने भी वुमेन रिजर्वेशन बिल पार्लियामेंट लेवल पे, लेजिस्लेचर लेवल पर पास किया है। और अब ये जुडिशरी में भी ये आ गया।
आगे हम उम्मीद करते हैं कि केवल ये बार काउंसिल लेवल पर ही नहीं, ये जुडिशरी में जजेस की हायरिंग में भी ये रिजर्वेशन आएगा तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि जितनी महिलाएं होंगी आगे बढ़ेंगी उतना ही बाकी महिलाओं के लिए चीजें कंफर्टेबल होती चली जाएंगी। सब एक का हाथ पकड़ के तो दूसरा आगे बढ़ता है, एक को देखकर दूसरा ही तो आगे बढ़ता है। तो वुमेन्स के छोटे छोटे इश्यूज होते हैं कि कोर्ट्स में जो लेडीज टॉयलेट्स के जो हालत है वो बहुत खराब है, लेडीज के बैठने के लिए कोई सेपरेट जगह नहीं है, इस तरह के मुद्दे उठेंगे। फिर अगर बार काउंसिल्स में वुमेन रिप्रेजेंटेशन होगा तो हम उम्मीद करते हैं कि महिला अधिवक्ताओं को, वुमेन लॉयर्स के लिए भी ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज बनेंगी। महिला अधिवक्ता अगर कोर्ट में ज्यादा आएंगी तो महिलाएं अपने केसेस, उनके साथ जो भी गलत हो रहा है उसको लेकर भी कानून के दर पे आने से डरेंगी नहीं, क्योंकि उन्हें एक महिला अधिवक्ता का साथ मिलेगा। तो ये कुल मिला के बहुत अच्छा फैसला है, पर ये इम्प्लीमेंट कैसे होता है ये देखने वाली बात रहेगी। और इसका फाइनल वर्डिक्ट जनवरी 2026 में आने वाला है। मैं, अगर आप लोग कहेंगे तो उस पर भी एक आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी और उसको भी एक्सप्लेन करूंगी। अभी के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।